शिव मंदिर तो जाते हैं, लेकिन शिव जी का पूजा कैसे करते ये नहीं पता। आइए सिखा देता हूँ। कई लोग ये गलती करते हैं कि मंदिर जाकर के मंदिर का लोटा प्रयोग करते हैं और मंदिर का ही जल प्रयोग करते हैं। जब लोटा मंदिर का होगा, जल मंदिर का होगा, आप चाहेंगे आपके घर के कष्टों का निवारण हो जाए। ये कैसे संभव है? आपका जो प्रथम विधि है वो अपने घर से जल भरने से शुरू होगा। घर से जल लेकर के तो मंदिर जाना है, लेकिन घर पे जल भरना कैसे है, पहले ये विधि सीखिए। आपके घर में जहाँ ताज़ा जल आता हो उस वाले स्थान से जल भरना रहेगा। सबसे पहले एक लोटा ले लीजिए, वो खाली लोटा होना चाहिए। खाली लोटे में 1-2 बूंद गंगा जल आप डालिए और उसके ऊपर से जल लेना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले लोटे में जल भर लेते हैं, ऊपर से गंगा जल डालते हैं। ऐसा करने से दोष लगता है और वो जो पूर्ण जल आपने तैयार किया वो गंगा जल नहीं बनता। समुद्र में जाकर के गंगा जी मिल जाती हैं, तो क्या पूरा समुद्र गंगा जल बनता है? नहीं ना। लेकिन वही अगर कोई नाला भी बहता हुआ गंगा जी में मिल जाए, दूषित सा नाला भी मिल जाए, तो गंगा जी बन जाता है, यानी गंगा जी में मिल करके वो भी गंगा जल हो जाता है। उसी प्रकार से पहले गंगा जी आएंगी, उसके ऊपर आप जितना जल लेना है आप लीजिए, वो सारा जल ही गंगा जल कहलाएगा। तो पहले खाली लोटे में गंगा जल भरिए और अपने जल का जो स्रोत है वहाँ जा कर के उस लोटे को भर लीजिए और फिर शंकर जी के मंदिर आप चले जाइए। अब सीखिए पूजा की विधि। वहाँ जाके सबसे पहले करना क्या है, तो आपके पास अपना आसन होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, आसन बहुत आवश्यक होता है पूजा में। क्या है कि आसन जो है आपका वो चार्ज होता है, वो सिद्ध होता है समय के साथ। जितना पुराना आसन होता जाएगा आपका, उतना वो आसन सिद्ध होगा। जितना पुराना लोटा होगा उतना वो लोटा सिद्ध होगा। आपका जो खानदानी पुराना लोटा होगा उसको प्रयोग कीजिए, आपका जो पुराना आसन होगा उसको प्रयोग कीजिए। बार बार नया नहीं बदलना। तो आसन लेकर के जाना है, अपना आसन लेके जाना है और उस आसन पे आपको बैठना है प्रणाम करके। पहले आसन को प्रणाम करेंगे बिछाने के बाद, उसके बाद उस आसन पर आप बैठेंगे। जो जल का लोटा होगा उसको अपने बाईं तरफ रख देंगे आप। अब क्या करना है आपको कि जल के लोटे में से थोड़ा सा जल आपको निकाल करके भूमि पर गिरा देना है। भूमि पर गिरा करके अपने अनामिका उंगली का प्रयोग कीजिएगा और उस गिरे हुए जल में एक त्रिकोण खींच दीजिएगा, ऐसे ट्राइंगल बना दीजिएगा और उस त्रिकोण मंडल पर थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिएगा। अक्षत ना हो तो उसी चम्मच से लोटे से जल निकाल करके त्रिकोण मंडल पर 3 बार जल डाल दीजिएगा और फिर लोटा उसके ऊपर रखिएगा। खाली ज़मीन पर लोटा रखने से घर की लक्ष्मी का क्षय होता है, तो इसलिए लोटा उस त्रिकोण मंडल पर रखिए और फिर लोटे से चम्मच के माध्यम या कलछी के माध्यम से आप जल निकालेंगे। अपने हाथ की हथेली पर जल को रखेंगे और शंकर जी में होगा ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। एक और मंत्र होता है, अगर आप याद कर सके तो इसे भी याद कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय एक बार बोले, हमने बोला आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा और ऊपर से पी लिया, फिर से जल लिया, फिर हमने बोला ओम नमः शिवाय विद्या तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ऊपर से पी लिया, फिर एक बार जल लिया, हमने बोला ओम नमः शिवाय शिव तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ऊपर से पी लिया। ये 3 बार पीने के बाद फिर से हम जल लेंगे और कहेंगे ओम नमः शिवाय सर्व तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ऐसा बोल करके अपने बाएं तरफ जल को गिरा करके हाथ धो लेंगे और कहेंगे अहम हस्त प्रक्षालनम करिष्ये। इतना बोलने के बाद आप थोड़ा सा जल 1 चम्मच और निकालेंगे लोटे से, अपने मस्तक पर 3 बार छीटेंगे। अगर मंत्र याद है तो मंत्र बोल सकते हैं, अन्यथा आप बस भाव करेंगे 3 बार छीटने का। तो मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचि। देखिए 3 बार जल छीटना आवश्यक है, मंत्र याद हो ना हो। जिन्हें याद है वो मंत्र पढ़ेंगे, नहीं याद है वो भाव करेंगे। और उसके पश्चात आप अपने आसन के नीचे 3 बार जल छीटेंगे। आसन के नीचे भी 3 बार जल छीटने पर मंत्र होता है। ऐसे मंत्र नहीं याद है तो आप धरती माता को कहेंगे मेरा आसन शुद्ध करिए। अगर मंत्र याद है तो कहेंगे पृथ्वीं त्वया धृतालोका त्वं देवी विष्णवः प्रियः त्वं च धारते विश्वं पवित्रं कुरु च आसनम। ऐसा बोल के अपने आसन को प्रणाम करेंगे और फिर
आप शंकर जी की तरफ अब बाकी की क्रियाएं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शंकर भगवान के सामने बैठे हैं तो शिव जी को एक विशेष मुद्रा से प्रणाम करेंगे। मुद्रा से प्रणाम करने के लिए मंत्र भी है, अगर मंत्र ना याद रहे तो बिना मंत्र के भी आप हर बार अपना भाव करते हुए प्रणाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाथ से प्रणाम करने सिखाता हूँ, जिसे न्यास विधि कहते हैं। तो हाथ से प्रणाम करना है। सर्वप्रथम तो हाथ जोड़ करके शंकर जी को प्रणाम करिए। फिर आप अपने अंगूठे से इस प्रकार से शंकर जी को प्रणाम करिए। ऐसे इसमें कहते हैं ओम नमः शिवाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद फिर इस प्रकार से तर्जनी उंगली से, इस वाली उंगली से ऐसे झुका करके प्रणाम करते हैं और उसमें भी मंत्र बोल करके तर्जनी भ्याम नमः। फिर मध्यमा उंगली से मध्यमाभ्याम नमः। फिर अनामिका उंगली से मंत्र पहले बोल करके ओम नमः शिवाय अनामिकाभ्याम नमः। फिर ओम नमः शिवाय कनिष्ठाभ्याम नमः। फिर अपने हाथ में इस प्रकार ताली बजाते हुए ऐसे ताली बजानी है, हस्त कर तट पट तलाभ्याम नमः। इस प्रकार से आप कर देंगे। फिर तत्पश्चात आप अपने नाभि से शंकर जी को प्रणाम करेंगे। नाभि को छू करके कहेंगे नाभिभ्याम धियो नमः। उसके बाद फिर आप अपने हृदय से करेंगे हृदयाभ्याम धियो नमः। फिर कंठ से करेंगे कंठाभ्याम धियो नमः। फिर अपने ललाट से मस्तक से करेंगे, बोलेंगे सिरसाभ्याम नमः। फिर आप अपने शिखा से करेंगे, कहेंगे शिखाभ्याम नमः। और फिर अपने हाथ को इस प्रकार सर के चारों ओर घुमा करके 3 बार ऐसे ताली बजा लेंगे और अपना फिर शिखा बंधन करेंगे। शिखा बंधन गायत्री मंत्र से करेंगे या फिर अपना गुरु मंत्र जो आपको प्राप्त हो उससे करेंगे। नहीं कुछ याद है तो ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर है उससे कर लेंगे। अब ये जो न्यास विधि मैंने बताई है, इसको आप दैनिक पूजा में अगर जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में रहें तो वहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल चढ़ाने का विधि मैं सिखाता हूँ, शिव जी पर जल कैसे चढ़ाते हैं। तो जो लोटा आपने रखा था, तो लोटे को स्पर्श कर लेंगे। स्पर्श करके ऐसे, हालांकि इसे जो आचमनी शुरू करवाई थी उससे पहले ही करना था, ऐसे अभी भी बाद में भी कर सकते हैं। लोटे को स्पर्श करते हुए आप गंगा जी का या पंच नदियों का ध्यान कर लेंगे। खाली छूने मात्र से ऐसा मन में कामना करिएगा कि गंगा नदी उसमें उपस्थित है, गंगा जी उपस्थित हैं। अन्यथा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक मंत्र है ओम गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इतना बोल देने से क्या है कि इसमें सर्व तीर्थ के जो जल होते हैं वो लोटे में आवाहित हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप इस लोटे को लेंगे, अपने दोनों हाथों से लोटे को पकड़ करके, और शंकर भगवान के दाहिनी तरफ गणेश जी विद्यमान होते हैं। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी के सामने में जो अर्घा इस प्रकार से जाता है ना, तो सामने वाला जहाँ भाग इससे पतला हो रहा है, जहाँ से जल गिरेगा फाइनली, तो वहाँ पर माँ अशोक सुंदरी विद्यमान है, वहाँ जल गिराएंगे। शंकर जी के बाईं तरफ बैठते हैं स्कंद जी महाराज यानी कार्तिकेय जी, वहाँ जल गिराएंगे। और फिर आप शंकर जी के सामने जो सम्मुख भाग है, वहाँ माँ भगवती माँ पार्वती का स्थान है, वहाँ पर जल गिरा करके फिर शिव जी पर जल गिराएंगे। अब शिव जी पर एकदम धीरे धीरे जल की धारा गिरनी चाहिए। एकदम ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी से एक लोटा ऐसे जल हर से डाल दिया। धीरे 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 एकदम पतली धारा जाएगी, उस धारा को ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। और मंत्र अगर करना है तो रुद्री पढ़ सकते हैं, इसमें पंचम अध्याय, वो नहीं याद है तो रुद्राष्टकम भी पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं याद है तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाइए। 3 बार हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलिएगा और 3 बार काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसा बोलने से आपको अखंड लक्ष्मी और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा अवश्य कर लीजिएगा। ये तो रह गया जल चढ़ाने का नियम। ये जल चढ़ गया शंकर जी को, उसके बाद आप 3 बार अलग से उनके सामने जल गिरा दीजिएगा आचमन्यम समर्पयामि बोलते हुए, या उनको मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आचमनी के रूप में ही 3 बार खाली जल गिरा दीजिएगा उनके सामने। और फिर अपने आसन के नीचे 3 बार जल गिराएंगे, बोलेंगे ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके पूजा पाठ का सारा फल जो है वो भगवान इंद्र लेकर के चले जाते हैं, तो इंद्र वो लेकर के ना जाएं, इसलिए आपको ओम इंद्राय नमः ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः बोलते हुए 3 बार जल अपने आसन के नीचे गिराना है। अब बहुत लोग इसमें तेज बनेंगे, दिमाग लगाएंगे कि आप लग रहा है गलत उच्चारण कर रहे हैं, शुक्राय होता है, तो शुक्राय नमः नहीं है, यहाँ शक्राय नमः ही है। ये ध्यानपूर्वक, अभी मैंने वीडियो डाला था, एक इंस्टाग्राम पे रील डाला कि पूजा आसन से उठने से पहले 3 बार जल गिराना है, ये मंत्र बोलना है,
अब लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग, कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, शक्राय ही होगा। तो ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ऐसा कह के आसन के नीचे 3 बार जल गिराएंगे और उस जल को अपने अनामिका उंगली से स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगा लेंगे। बस इतना करना है और फिर आप अपने पूजा के आसन से उठ सकते हैं, जल चढ़ाने वाले लोगों के लिए। लेकिन जो पूजा करेंगे उनके लिए पंचोपचार पूजा की एक छोटी सी विधि बताता हूँ। आपके लिए विधि शुरू होगी जल चढ़ाने से पहले से। जैसे ही आपने ये अपना आसन के नीचे जल गिराया था शुद्धि करने के लिए, शरीर की शुद्धि करी, आसन की शुद्धि आपने जब करी, आसन भूमि की शुद्धि करी जब आपने, तो ठीक उसके बाद आपको करना क्या है कि धूप बत्ती जला लेनी है और दीपक जला लेना है। दीपक कहाँ रखेंगे? अपने दाहिने तरफ दीपक हमेशा रखा जाता है। जल को रखना है बाएं तरफ, दीपक रखना है दाहिने तरफ। दीपक रखने से पहले अक्षत रखेंगे और दीपक कैसा वाला होना चाहिए? कई लोग यूज करेंगे यहाँ लंबी बाती वाला। देखिएगा, लंबी बाती का जो दीपक होता है, पतली जो सुई जैसी बाती बनती है, उसका प्रयोग होता है शाक्त पूजा में और पितृ पूजा में। वैष्णव और शैव पूजा में गोल बत्ती का प्रयोग होगा। बत्ती खरीदेंगे नहीं, रुई खरीद सकते हैं, बत्ती खुद बनानी होती है। बनी हुई बत्ती नहीं खरीदी जाती सनातन विधा में। तो इसलिए आप दीपक में उस बत्ती को डाल करके, घी डाल करके, और ज़मीन पर पहले अक्षत रख के दीपक उसके ऊपर रखिए, फिर आप दीपक जला दीजिए। दीपक जलने के बाद आप जल चढ़ाएंगे, जल की विधि करेंगे। उसके बाद आप शंकर भगवान को दूध है तो दूध चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाना है शहद चढ़ाएंगे, दही चढ़ाना है दही चढ़ाएंगे। मतलब नाना प्रकार के सामान से आप स्नान कराएंगे। लेकिन सब स्नान कराने के बाद फिर आपको जल से स्नान कराना पड़ेगा। फिर आप उनको जल से स्नान करवा दीजिए। यानी कि पहले जल स्नान होगा, सबसे पहले जल स्नान होगा। उसके बाद आप जो भी सामग्री से दूध, घी, दही, मक्खन जो करना चाहते हैं उससे स्नान करवाइए, फिर जल से स्नान करवाइए। उसके बाद उनको आपको लगाना है भस्म। भस्म कैसे लगाते हैं शिव जी को, ये सीखिए। तो भस्म लगाने के लिए आपको अपनी अनामिका उंगली में इसमें भस्म लगाना है पहले। यानी भस्म को सबसे पहले आप जो पाउडर होता है ना भस्म का, उसको अपने हाथ में यहाँ हथेली में लेंगे और लेकर के आप महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। नहीं आता है तो फिर आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी बोलेंगे और भस्म लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे, उसको मिलाते हुए पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे। जब बढ़िया से मिल जाएगा तो फिर अनामिका उंगली में ऐसे लगाएंगे, मध्यमा में लगाएंगे और शंकर जी को बाएं हाथ की तरफ से दाहिने हाथ की तरफ ऐसे करके लगाना है त्रिपुंड, ऐसे, इस प्रकार से। यानी बाएं से दाहिने चलता है, ठीक है। पूजा में जो भी विधि करनी होती है हमेशा बाएं से दाहिने, तो बाएं से दाहिने तरफ चलता हुआ ऐसे शिवलिंग को ऊपर का 2 लकीर बनाएंगे त्रिपुंड का, नीचे का लकीर खींचेंगे अपने तर्जनी उंगली से, फिर अपने तर्जनी उंगली में भस्म लेकर के ऐसे नीचे वाली लकीर खींच देंगे। हो गया, ये हो गया शंकर जी का तिलक। गणेश जी का तिलक भी करना था इसमें। गणेश जी का तिलक करने के लिए थोड़ा सा जो कुमकुम रोली होता है उसको गणेश जी वाले स्थान पे लगा देंगे। फिर थोड़ा सा कुमकुम आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा देंगे। फिर चंदन हो या भस्म हो उसको स्कंद जी महाराज यानी शंकर जी के बाएं तरफ लगा देंगे। कुमकुम लगाएंगे माँ भगवती को। भगवती को कभी भी भस्म मत लगा दीजिएगा, देवी को भस्म नहीं लगता। ना तो आपको माँ पार्वती को भस्म लगाना है, ना आपको सामने जो अशोक सुंदरी माता विद्यमान है उनको भी भस्म नहीं लगाना है। तो ये हो गया तिलक करने का विधि। तिलक के बाद शंकर भगवान को अक्षत का अर्पण करने से आपको अखंड लक्ष्मी का प्राप्ति होता है, सौभाग्य का प्राप्ति होता है। तो शिव जी को अक्षत अर्पित करने का विधि जानिए कि आप 5 अक्षत या 11 अक्षत ले लीजिए। चाहे धान अगर हो तो धान हो तो बहुत बढ़िया, कि धान से उनके सामने चावल निकाल के चढ़ाएंगे तो और बढ़िया रहता है। ऐसे टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। शिव जी पर एक चावल ऐसे लीजिए, उसको पंचाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करिए और फिर उसे शिव जी पर चढ़ाइए। ऐसे करके आपको 5 बार 5 अक्षत चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद फिर आपको आगे की विधि में आपको बेलपत्र है अगर आपके पास तो बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने में लोग ये नहीं जानते कि बेलपत्र का कैसे, किस दिशा में कैसे चढ़ाना है। तो ये जान लीजिएगा, बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले बेलपत्र की डंडी को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसमें चंदन लगाते हैं। हर बेलपत्र के ऊपर राम लिख लेते हैं, राम शब्द लिख लेते हैं, राम भगवान का नाम लिख लेते हैं। अब बेलपत्र का जो 3 पत्तियां होती हैं उसके बीच का जो जॉइंट होता है वहाँ पर सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। यहाँ जो धन लक्ष्मी चाहते हैं उसके लिए एक टोटका कर लीजिएगा कि आपके पास अगर गुड़ होगा तो थोड़ा सा गुड़ आप लगा लेंगे वो बीच वाले भाग में, और जो
बेलपत्री का ऐसे ऊपर का नोक होता है, वहाँ भी थोड़ा सा गुड़ लगा दीजिएगा। इससे सभी देवी देवताओं को गुड़ का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, आपको भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाएगा और इससे धन लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है। अब शिव जी पर आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो उल्टा कैसे और सीधा कैसे? तो बेलपत्री का जो चिकना वाला भाग होता है वो उसको आप नीचे की तरफ रखेंगे, यानी जहाँ आपने राम लिखा वो शिव जी के तरफ ऐसे करके रख दीजिए और ऐसे रखेंगे। और जो डंडी होगी वो डंडी आपके ऐसे दूर वाले साइड, यानी जो आपका अशोक सुंदरी वाले साइड है उधर डंडी चली जाएगी और जो नोक है वो आपकी तरफ रहेगा बेलपत्री का। तो इस प्रकार से आप जैसे बेलपत्री का नोक हो गया, ये नोक मेरे तरफ है और डंडी चली गई उधर की तरफ। डंडी तो तोड़ दी गई, डंडी वाला जो भाग है वो उधर आपके उधर उल्टा साइड में हो गया और नोक वाला आपको फेस कर रहा है। ऐसे करके उल्टा बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो तीनों जन्मों का जो पाप होता है वो शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से नष्ट हो जाता है। इसलिए खूब बेलपत्र चढ़ाइए, जन्मों जन्मों का पाप अपना नष्ट करिए। अब इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ, बेलपत्र के बाद आप शंकर जी को अगर बृहस्पति शांत करना चाहते हैं तो ग्रह आदि शांत करने के लिए अलग अलग तत्व बता देता हूँ। आप बृहस्पति की शांति के लिए चने का दाल चढ़ा दीजिए शंकर जी पर। बुध ग्रह खराब है, उसकी शांति के लिए मूंग का, हरी मूंग का छिलके वाला दाल चढ़ा सकते हैं शिव जी पर। इसी प्रकार से आप मंगल के लिए थोड़ा सा शहद चढ़ा दे सकते हैं। ये सब बेलपत्र चढ़ाने के बाद का बता रहा हूँ, ये कर लीजिए। अपना ग्रह के लिए कुछ अगर चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दीजिए, और अगर शुक्र खराब है तो उसके लिए चावल है, चावल चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से विधि आप करते हैं। इसके बाद रह गया कि आपने ये जो मैं बता रहा हूँ पंचोपचार बता रहा हूँ, पंचोपचार में फिर आएगा पुष्प। चंदन हो गया, बेलपत्र हो गया, पुष्प चढ़ाना है। तो शिव जी को फूल चढ़ा दीजिए आप। सबसे पहले गणेश भगवान को आप लाल फूल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी माता को भी लाल फूल चढ़ाइए। फिर बाईं तरफ शंकर जी के आप वहाँ पर सफ़ेद चाहे पीला फूल चढ़ा सकते हैं, लाल भी चढ़ा सकते हैं। कार्तिकेय जी को ये तीनों चढ़ता है। वही फिर माँ भगवती का जो स्थान आएगा वहाँ पे फिर से लाल फूल चढ़ाना है। अपराजिता हो तो चढ़ा दीजिए। शिव जी का स्थान जहाँ है, शिवलिंग के ऊपर आपको साक्षात वहाँ श्वेत कलर का फूल चढ़ाइए, वहाँ पीला रंग का फूल चढ़ाइए। लाल फूल खाली वर्जित है। गुलाब हो तो चढ़ा सकते हैं, कमल फूल चढ़ा सकते हैं। आप जो वासुकी नाग देवता होते हैं उनके ऊपर भी पीला चाहे सफ़ेद पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। ये हो गया पुष्प तक का विधि। पुष्प के बाद आपको करना है धूप दिखाना है। तो आप उसी प्रकार से पहले गणेश जी यानी दाहिने तरफ से शुरू करके गोल घुमाते हुए ऐसे दिखाइए, फिर शिव जी को दिखाइए धूप। पूरा गोल ऐसे ऐसे घुमा घुमा के नहीं दिखाना है, शंकर जी के समय आधा दिखाना है। ऐसे चंद्रमा बनाते हुए धूप दिखाइए और धूपम अद्रप्यामि नमः इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, नहीं तो अहम धूपम दरिष्यामि बोल सकते हैं, नहीं तो फिर जस्ट मैं धूप दिखा रहा हूँ भगवान जी, ऐसे करके धूप दिखाइए प्रेम से। फिर शंकर जी को दीपक दिखाइए। दीपक लेकर के आप उसी क्रम में जैसे आपने धूप दिखाया उसी क्रम में दीपक ऐसे चंद्रमा बनाते हुए शंकर जी को दिखाइए। दिखाने के बाद फिर आप दीपक को स्थान पर रख के वहीं पर स्थान रखिए दीपक जहाँ रखा हुआ था, और फिर अपना हाथ धोइए। दीपक दिखाने के बाद या दीपक का स्पर्श करने के बाद हाथ धोना चाहिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद फिर आप शंकर भगवान को नैवेद्य चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। ध्यान रखिए रहे आपको ये कि शंकर जी पर जो प्रसाद की थाल होगी जो आपको भी खाना है, ऐसा वाला प्रसाद आप शिवलिंग में स्पर्श मत करवाइएगा। आप इसी क्रम में जैसे आपने दीप दिखाया था जिस क्रम में, यानी गणेश जी से मासूक सुंदरी ऐसे करके दीपक के जैसा ही प्रसाद को शंकर जी को ऐसे अर्पित करते हुए भाव करिए और फिर प्रसाद को बगल में रख लीजिए। अगर शिव जी पर आप अर्पित कर देना चाहते हैं कुछ प्रसाद तो उठा करके अलग से शिवलिंग के पास में आप रख दीजिए। एक अलग से कोई छोटी सी प्लेट शंकर जी के लिए थाल छोटा सा सजा करके आप रख सकते हैं जो शिवलिंग में स्पर्श करा सकते हैं। लेकिन जो आपको खाना है जो प्रसाद वो शिवलिंग में स्पर्श मत करवाइएगा। वो प्रसाद को शिवलिंग को अलग से दिखा करके आपको रख लेना है। अगर शिवलिंग में स्पर्श किया हुआ प्रसाद आप खाते हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी। इसीलिए अब इसके साथ ही आपको बताता हूँ, प्रसाद के बाद नैवेद्य के बाद जल चढ़ाना आवश्यक है। तो फिर आचमनी कराते हैं। आचमनी में 3 बार जल गिराते हैं, उसी क्रम में गिराएंगे। गणेश जी पास 3 बार, फिर अशोक सुंदरी पास 3 बार, कार्तिकेय जी पास 3 बार, माँ भगवती पास 3 बार और शिवलिंग के पास 3 बार जल गिराएंगे। शंकर जी को प्रणाम करेंगे। अब प्रणाम करने का तो एक बड़ा अच्छा एक गाना से फेमस हो गया मंत्र, ये आपका लिंगाष्टकम का एक
बड़ा अच्छा भाग है, ये आसानी से याद हो जाएगा। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्माज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणामामि सदा शिवलिंगम। इस विधि से शिव जी को प्रणाम करिए। नहीं आता हो तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रणाम करिए। शिव जी पर, शिवलिंग पर पकड़ करके दोनों हाथ से शिवलिंग को, अपने माथे को शिवलिंग में जरूर स्पर्श करिए। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का कष्ट सब खत्म हो जाता है, बड़ा शुद्धता आ जाता है। ऐसा कर लीजिए। ऐसा होने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूरी है। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और जल ले करके ऐसे भगवान से गलती का क्षमा मांगेंगे। नहीं मंत्र आता है तो, अगर मंत्र याद कर सकते हैं तो ये मंत्र याद करिए। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। और गिरा दीजिए। अगर और एडवांस्ड में याद करना है तो इसी का मैं पूर्ण भाग बताता हूँ। ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हनिशम्मया दशोमति मां मत्वा क्षम्यस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यां गतिं संवाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सुरः सप्राधोऽस्मि शरणं ताप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञानादुस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्योन्मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुहेति गुहे गोप्त्री त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इस प्रकार से भी आप शंकर जी से क्षमा मांग सकते हैं, माँ भुवनेश्वरी से क्षमा मांग सकते हैं। जल जो क्षमा वाला होता है उसको शिव जी पास ऐसे इस प्रकार से अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के पश्चात फिर आप जो लोटा वाला जल है उसको आसन के नीचे 3 बार आप उस जल को गिरा दीजिए। बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। ऐसा बोल करके उस जल को अनामिका उंगली से छूइए, अपने माथे पर तिलक लगा के भगवान को प्रणाम करके आप उठ सकते हैं और अपने घर को जा सकते हैं। दीपक जो जैसा जल रहा है उसे बुझाना नहीं होता, वो उसे जलने दीजिए। जल के जब वो अपने आप बुझ जाएगा, शाम को आइएगा, दीपक उठा के ले जाइएगा, धूप अपना जलने दीजिए। जब जल जाए तो वहाँ सफाई कर दीजिएगा। तो ये होती है शंकर जी का जो पंचोपचार, जो सबसे बेसिक पूजा करने का विधि है वो ये है। इस विधि से आप पूजा करेंगे तो शंकर भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। अब ये जो वीडियो आपने पूरा देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि शंकर जी की इच्छा से मैंने उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो आप तक पहुँचाया है। आपके अंदर जो बैठे हुए शिव जी होंगे वही इस ज्ञान को चाह रहे होंगे कि मेरा भक्त जो है इस भक्त से ज्ञान लेकर के और इस विधि से मेरा पूजा करे। तो इसको ध्यानपूर्वक सुन करके अपने में आप इसका अनुपालन करिए और यही जो वीडियो है उसको और भक्तों तक पहुंचा दीजिए। अपना शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में सब तक भेज दीजिए, ताकि सबको ये जानकारी हो जाए कि सही तरीका क्या है शंकर जी को पूजा अर्पित करने का। आप यदि मुझसे कुंडली दिखवा करके ज्योतिष सलाह आदि प्राप्त करना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर करके संपर्क कर सकेंगे। कमेंट में हर हर महादेव खूब लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप बराबर ऐसे अपडेट्स मेरे से प्राप्त कर सकें। आप मुझे श्री सुमिताचार्य जी महाराज के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।